चल 7 से चलते हैं, यहाँ आता है ना ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो पहले, सब कोई जोर से बोलना। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा एक पॉइंट ना अनुपात है। अब देखो, अब सुनो कैसे पढ़ोगे। पिता ने अपने 3 संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए भी 1 लाख रुपया रखता है। 1 लाख है ना, 1 लाख रुपया रखता है, यानी तीनों बेटा के बांटने के बाद 1 लाख रुपया पिताजी खुद रखते हैं। और कहा गया क्या है, उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया पिताजी खुदे रख लेते हैं, तो बेटा के बीच कितना बांटते होंगे? 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपया पूरा है। उसमें से 1 लाख रुपया पिताजी कहें कि हम अपने दिनचर्या को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए रख लेते हैं। क्या पता बेटा सब साथ देगा कि नहीं, बात नहीं। तो बेटा के लिए कितना पैसा बचा था? 1 लाख रुपया काट के 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख को ना तीनों में बांटेगा, लेकिन उसको रेशियो में बांटा है कि एगो को हम 1 देंगे तो दूसरा को 2 देंगे तो तीसरा को 3 देंगे। ठीक है, अगर एगो बेटा को 1 रुपया देते हैं तो दूसरा बेटा को 2 रुपया देंगे, तीसरा बेटा को 3 रुपया देंगे। ये रेशियो में, अनुपात में काट के दिया हुआ है, काट के दिया हुआ है। अब इसी को जानना है कि रियली में कितना कितना दिया होगा। ठीक, बराबर नहीं ना बांटा है। एगो को 1 रुपया, दूसरा को 2 रुपया, तीसरा को 3 रुपया। अगर एगो को 100 रुपया तो दूसरा को 200, तीसरा को 300। अगर एगो को 25,000 तो दूसरा को 50,000, तीसरा को 75,000। ऐसे के रेशियो में दिया होगा। ठीक है, तो दिया नहीं है तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि पहले, यानी कहता क्या, प्रत्येक संतान को हिस्सा के रूप में क्या मिला। तो पहले संतान बोला है ना, तो यहां पर मान लेंगे, माना कि पहला संतान का क्या चीज? अरे हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा। अच्छा, 1 है ना पहला संतान का हिस्सा, तो उसमें X चिपकाना पड़ेगा। क्यों? लिखो नहीं, रुको, उसमें X चिपकाना पड़ेगा क्योंकि उसको कितना से काटा गया है वो मालूम नहीं ना है। तो 1 है पहला संतान, तो इसमें 1 X लगा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बोलो, दूसरा संतान का हिस्सा बराबर कितना होगा? 2X। और उसी प्रकार अब तीसरा संतान का हिस्सा बराबर कितना है? 3X हो गया। ठीक है, और पिता के पास कितना बचाना है? 1 लाख। और यहां पर लिखना है क्या? पिता के पास क्या लिखना है? यहां पर इतना रखता है और पिता अपने पास रखता है। यहां पर ऐसे कर दो, पिता अपने पास रखता है। कितना रखता है? 1 लाख। 1 पर कितना 0 लाख में? 5 गो 0। 1 पर 5 गो 0, 2 3 4 5, इतना लाख रुपया रखता है, यानी 1 लाख रुपया आपने बचा लिया। अब जरा सोचो इसको बनाएंगे कैसे? टोटल पैसा कितना है? कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है। कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है। यहां पर लिखो, अब पैसे का बंटवारा करो। पिताजी भी, इसमें कितने व्यक्ति होंगे? 3 गो बेटा है और 1 गो खुद बाप है, तो कै गो हुआ? तो बाप तो अपने लिए रख लेता है 1 लाख रुपया। तो यहां पर देखो, तीनों बेटा का हिस्सा देखो, एगो पहला बेटा X है, दूसरा बेटा के पास 2X है और तीसरा बेटा के पास 3X है। अब बाबू को भी जोड़ दो, नहीं जोड़ोगे? पिताजी का 1 लाख। अच्छा, इस सब कुल संपत्ति हो गया। यहाँ पे ये कुल संपत्ति कितना है? तो 2.5 लाख।
2.5 लाख को कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, यानी 2,50,000, 2,50,000। ये हो गया स्टेटमेंट क्लियर। अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे? ये दोनों, ये तीनों क्या है? लाइक टर्म है ना, एक जात का है ना। तब देखो 3x 2x 1x, कितना x होगा? बोलो जल्दी, कितना x होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? या 6x प्लस 1 लाख, एक पर क्या गो जीरो? कस के बोलो, 3 और 2 5 गो जीरो। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 2 3 4 5 हो गया 2,50,000। अच्छा, ये संख्या है, ये संख्या है, तो एक साथ उधर जाके घटेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? या 6x बराबर क्या लिखोगे? 2.5 लाख, जीरो की संख्या 4 गो, माइनस 1 लाख। 2 3 4 5। अब घटाओगे तो कितना होगा? 1.5 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? 1.5 लाख होगा कि नहीं? 1.5 लाख होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख को 6 से डिवाइड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? 6 से डिवाइड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तो इसको 6 से काट सकते हो ना। कितना मरतबे कटेगा जरा बता दो। यहाँ पर कितना है? 4 जीरो है। 6 से कटवाओगे तो 6 दूना 12, कितना आएगा? 3। एगो जीरो बैठाओगे तो 30, 6 पंचे 30। अभी कट गया, जीरो कै गो है? 3 गो है ना, तो 3 गो जीरो बैठा दो। कितना हो गया? 25,000। कितना हो गया? 25,000 से कट गया। कितना से कट गया? 25,000 से कट गया। अब देखो x के मान निकला 25,000। इसका मतलब क्या है? ये जो रेशियो था ना 25,000 से कटवाया हुआ था। कितना से कटवाया हुआ है? 25,000 से कटवाया हुआ है। तो पहला बेटा के पास, यानी पहला संतान के पास कितना हिस्सा होगा? तो 25,000 गुने 1, 25,000। तो तुम यहाँ लिख सकते हो इसीलिए करके, यहाँ पर लिख देते हैं इसीलिए पहला संतान का हिस्सा। इधर देखना तो पहला संतान का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 गुने 25,000। तो कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया पहला संतान का निकल गया। अच्छा, दूसरा संतान का? दूसरा संतान, तो दूसरा संतान का हिस्सा क्या हो जाएगा? 2 गुने 25,000। तो कितना हो जाएगा? 50,000। अच्छा, तीसरा संतान का? 3 गुने 25,000। तीसरा संतान का 3 गुने 25,000। तो कितना हो जाएगा? 75,000। हो गया ना। तो यहाँ पर पहला संतान को 25,000 दिया, कौन? पिताजी ने। पहला संतान को 25,000, दूसरा संतान को दुगुना 50,000, और तीसरा संतान को फिर तिगुना 75,000, यानी 25 के पहाड़ा, 25 के 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75। अब देख लो, इसी प्रकार से ना रेशियो में कहा था बांटने के लिए। आदमी कितना था? 4 गो। किसके किसके बीच पैसा बटा है? 2.5 लाख रुपया। बाप और 3 गो बेटा के पास। अच्छा, एगो बुझौती है, बुझ जाओगे। बाप बेटा 2, रोटी पकाए 3, अब बराबर बराबर खाना है, ना फेंकना है, ना तोड़ना है, ना काटना है। कैसे बराबर बांटोगे? आधा करना ही नहीं है तो ना, तो कुत्तों को एक नहीं खिलाना है ना। क्वेश्चन पहले समझो क्या पूछे हैं। बाप बेटा 2, रोटी पकाए 3, अब बराबर बराबर खाना है, ना फेंकना है, ना तोड़ना है, ना काटना है, कुछ नहीं करना है। बराबर बराबर खाना है, काटबो नहीं। हाँ हाँ, अब पकड़ ली। तो 3 गो ना हो गया? 3 गो यहाँ संख्या है, एकदम पकड़ ली। तो देखो, यही तो लॉजिक है। दिमाग लगाओगे तो पकड़ा जाएगा। यहाँ पर अगर बाप को नहीं लेता तू लोग,
तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता। जी सर। ये सबको दिमाग नहीं, देखो बुद्धि बढ़ा कि नहीं, लॉजिक है। बाप बेटा दो, यानी बाप एक और बेटा दो गो, तो 3 गो हुआ। और रोटी 3 गो पकाए तो कई गो खा लेगा कि नहीं खा लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। तब कहता रे 2 गो बेटा है कैसे, अब 3 गो में हम बांटे हैं। देखो लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिक 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 उतार लिया। चल हट जाते हैं। सीख लो, सब कोई सीखो। गणित चाहे कोई भी क्लास का हो, गणित गणित होता है, गणित गणित होता है। कुछ नहीं रे अच्छा इसको याद करके एग्जाम में जाना होता है, गणित याद करना होता है। तब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हमको जानना है कि कैसे बनेगा। अगर इसको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो अगर हम तो विदेशों चल जाएंगे तो ये मैथ याद रहेगा हम नहीं, कहीं भी चल जाएंगे तो मैथ याद रहेगा। अब कभी भी पूछ लीजिए हम बना देंगे। अब मिटा दे तेरी, तुम सर नोट करो ना रे, ले आप बना रहे हैं, पुल बना रहा है। समझते हुए चलोगे। यहाँ पर जैसे ही समझाए, सिंप्लीफाई होगा खुद कर लोगे। आए देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है रे, उदाहरण में हम बताए हुए हैं ये सब क्वेश्चन। आए ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 231 है, तो उन्हें ज्ञात करिए। 11 के लगातार 3 गुणज का मतलब क्या होता है, लगातार गुना, यानी 11 के पहरा किसका, यानी 11 के टेबल में आने वाला संख्या, 11 के गुणज, यानी कोई ऐसा 3 को लगातार संख्या होगा जो 11 के ही टेबल में आता होगा। ठीक है, तो 11 के लगातार 3 को गुणज है, 11 का 3 को गुणज है, तो पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो माना कि 11 का पहला गुणज बराबर, क्या करेंगे, माना कि 11 का पहला गुणज, माना कि 11 का पहला गुणज बराबर x, पहला गुणज बराबर x, और दूसरा 11 का दूसरा गुणज बराबर 11 बढ़ा के कितना, 11 बढ़ा दिए, x प्लस 11, और 11 का तीसरा गुणज बराबर x प्लस 11 दूना 22। ये बात समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना है, अब क्या कर लेना है, प्रश्न से। अब प्रश्न से योगफल क्या कहता है, 231 है, क्या है, 231 योगफल। तो इसको योग कर दोगे तो 231 आ जाएगा, जो कहता है वही। तो x आ जोड़ x प्लस 11 आ फिर जोड़ x प्लस 22 आ बराबर कितना, 231। ठीक, अब जोड़ के बताता, x x x क्या, 3x, तो ये लिखेंगे या 3x, उसके बाद 11 आ 22 प्लस, हाँ रे 33 बराबर 231 हो गया। अच्छा अभी कहाँ से, अब तुम ही बताओ कि ये चीज पढ़ी हुई है कोई नहीं, समीकरण पढ़ी हो ना, कौन से एक्सरसाइज में, 2.1 में, 2.1 में पढ़ ली हो। क्या लिखेंगे, या क्या है, थ्री एक्स बराबर लिखेंगे ना, 231 आई चल जाएगा 33 माइनस में, तो 3x बराबर क्या होगा, 231 में से 33 घटा के बताओ तो कितना होगा, 231 में से 33,
11 में से 3 गया कितना? 11 में से 3 जाएगा हम्म। 8। 2 में से 3 जाएगा, यानी 12 में से 3 जाएगा तो 3 जाएगा 9 कितना आएगा? 9 आइए 1 1 करे। अच्छा, इसको क्या करोगे? इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 198 अब बटा में 3 कटेगा। 3 छक 18, 1 बचेगा, फिर 3 छक 18, 66 आया, यानी x बराबर 66। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 का पहला गुणा 66 है। क्या है? 11 का पहला गुणा 66। 11 के पहरा में 66 आता है कि नहीं? आता है ना? 11 के पहरा में 66। अच्छा, दूसरा गुणज 66 में 11 जोड़ोगे तो कितना? 66 में 11 जोड़ेंगे तो 77। 11 के टेबल में आता है कि ना? 11 में फिर 66 में फिर 22 जोड़ोगे तो कितना? 11 के टेबल में आता है कि ना? तो 11 के पहरा 3 गो आया कि नहीं? वही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? इसीलिए पहला गुणज बराबर 66, दूसरा गुणज बराबर 77 और तीसरा गुणज बराबर 88। यहाँ लिख लेंगे। इसीलिए 11 का पहला गुणज बराबर 66, 11 का दूसरा गुणज बराबर 77 और 11 का तीसरा गुणज बराबर 88। ये कैसे आया, ये कोई बता सकता है? 11 ये जोड़ जोड़ के हो गया ना? कंप्लीट हो गया ये मैथ। उतारो। अरे सब चीज में, लिखने में, सुनने में, सीखने में, बोलने में, सब चीज में फास्ट रहो। देखिए गोलू के लिख लिया। हर चीज में कहो कि हम पहले आएंगे। तुम लोग को बोलवाते हैं तो कहते हो ना, वो बोलेगा तो ना, ऐसा नहीं। हर एक्टिविटी को कहो कि हम पहले करेंगे। हाँ, कोई भी एक्टिविटी में शामिल हो, अपने आप को हर तरह से मॉडिफाई करो, हर सिचुएशन में ढलने की कोशिश करो। इन मत सोचना कि हम पर क्या कोई कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, वो उसका प्रॉब्लम है कि नहीं। अब मान लेते हैं हम गाना गाते हैं और तुमको ठीक नहीं लगता है तो तुम जानो, हैं हम तो गाएंगे। तुमको ठीक नहीं लगता है तो नहीं ना सुनो। हैं? कौन? अरे मैथ बना रहे कि गाना सुनाएंगे? मतलब कह दिए तो उल्टे हमरे पर हावी हो जाता है। बचवा सके देख रहे तो हमू गायम जगह पर ना रहे लड़की सब। तो यहाँ तो तुम लोगों से अभी गवाना है। हाँ, अगर तुम गड़बड़ाएगी, अगर वो गाना हमको याद होगा ना तो हम गा के बताएंगे कि ऐसे गाओ। वाह, ये कोई बात हुआ? हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा। अरे कपड़ा कहाँ रखा है? कपड़ा किधर है? ये बोर्ड में चिपकता है। चलो, क्या नंबर क्वेश्चन हो गया? 8, 9, 10 फाइनल करके हटाते हैं इसको। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना
में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगियों को 1 कलम दिया जाता है। क्या हुआ? एक आयोजित बाल मेला लगा। बाल मेला का मतलब सुनो, बाल मेला का मतलब बच्चों का मेला। तो उसमें प्रतियोगिता हुआ यानी कंपटीशन हुआ। कहता है कि जो जीतेगा उसको 2 कलम देंगे और जो हारेगा उसको 1 कलम देंगे, यानी कलम देना है। जो जीतेगा उसको 2 कलम। सुनो ना, जो गोर बांध देंगे, जो जीतेगा उसको कै गो कलम? कस के बोलो। 2 कलम। और जो हारेगा उसको? हाँ, अब हुआ। अब देख लो कहानी क्या है। कै गो छात्र था? तो 100 गो छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए। विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। 100 छात्र ही था। कितना था? 100। अच्छा, 100 छात्र को 2 कैटेगरी में बांटना है। उसमें कुछ जीतने वाला होगा तो उसमें कुछ हारने वाला होगा। लेकिन कलम मिला 120 को, दोनों मिला के कलम कितना मिला? 120 को कलम मिला। तो जीतने वाला कितना रहा होगा और हारने वाला कितना रहा होगा, ये तो हम मान के बनाएंगे। क्या? तो माना कि विजेता की संख्या, माना कि ये खाली मुँह पर देखती है। फिर क्वेश्चन पढ़ो ना। अच्छा, इसके हाइये नहीं है क्वेश्चन ना, तो सुनो। माना कि कथी लिखा गया? माना कि विजेता की संख्या, विजेता की कितना मानोगे? चल x मान लिए। और शेष प्रतियोगियों की संख्या, शेष प्रतियोगियों की संख्या। दिमाग लगाओ तरे। शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? अरे 100 विद्यार्थी था, वो में 100 जीत गया तो हारा कै गो? 100 में से 100 घट जाएगा। 100 में से 100 घट जाए। कितना बार ऐसा क्वेश्चन हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो 100 में से घटा देंगे विजेता वाला के, तो हारल वाला आएगा कि नहीं आएगा? आए? अब कलम जोड़ते हैं। विजेता को 2 कलम, विजेता को उप विजेता यानी हारने वाला को, और दोनों को मिला देंगे तो कै गो कलम होगा? 120 कलम होगा। प्रश्न से ये हो गया विजेता, और 100 माइनस x हो गया उप विजेता यानी हारने वाला। इसको 2 कलम दे देते हैं और इसको 1 कलम दे देते हैं। और खल्ली भी तू लो। कितना हो जाएगा ये? 100। यहाँ से बना लोगे? बना लेंगे। चल जल्दी, हमसे पहले तुम लोग बनाओ। हमसे पहले तुम लोग बनाओ, देखते हैं कौन जल्दी बोलता है। इसको ब्रैकेट हटाओ, 1 अंदर गुना होगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा। अब यहाँ से तुम बनाओ ना खुद, ना तो यहाँ बुला ले। जल्दी बोलो। अब क्या होगा? इधर से, उधर से, किधर से? अब क्या होगा? अब होगा 3x। 3x कैसे होगा? इधर 2x है, इधर x है, घटाओ है। 2x में से 1 x घट गए। हाँ, अब प्लस x बराबर 120। उसके बाद बोलो जल्दी। x बराबर हाँ 120 माइनस 100। हाँ, अब बोलो। बराबर हाँ 20। अच्छा, ये x क्या आया? आंसर विजेता की संख्या यानी 20 गो बच्चा जीता है। अब दाम जोड़ ले, कलम की संख्या जोड़ ले। तो इसीलिए क्या हो गया? विजेता की संख्या क्या है? x तो मानवे किए थे, तो
तो यहाँ लिख लेंगे ना, इसीलिए विजेता की संख्या बराबर 20। इसको अगर जोड़ते हो कि 120 कलम होता है कि नहीं, तो देखो विजेता कै गो, तो हारने वाला कै गो 100 मारेंगे 80 को 80 गो। इसको 2 गो कलम, जी सर इसको 1 गो कलम, तो 2 गो कलम से 40 1 गो कलम से 80 जोड़ो 8 4 120 गो कलम हुआ, हो गया। बनाओ। पहली बार ऐसा पढ़ाएंगे ना, ये मैथ को लगभग 10 से 15 बार रिवीजन कराएंगे थोड़ा सा। हाँ 10 से 15 बार, चैप्टर को तो अब 10 से 15 बार जरूर बनवाएंगे। तुम लोग कैसे भी करके पढ़ो। ई तक ख्वाबे में डूबल है। एगो देखो उसका आदत छूट गया, अभी आँख ओकरा लाल होले। कहला सोती है अभी रे, इधरो है। हाँ नहा के आते हो कि नहीं, फ्रेश फ्रेश हो? पानी एकदम 2 टंच पियो टाइट। एगो आँख एकरा लाल, ले जाओ तो रे आँख में धो जाओ, जाओ जाओ, एगो आँख लाल गया है, जाओ ना। एक आध गो बातों नहीं ना मानता है। एक बार पकड़ ले वो। अब अंत करते हैं क्वेश्चन के ये क्वेश्चन को भी और चैप्टर को भी। तो गर्मी लग रहा है तो हम क्या करें, बेना डुला दें? आए हमको नहीं लग रहा है गर्मी, पसीना देख रहे चल रहा है। जिसको गणित पर कमांड हो गया ना, वो बच्चा आगे चल के कहियो भूखे न मरेगा। हाँ भूखे न मरने का मतलब है कि किसी ना किसी रूप से या तो जॉब ले लेगा, नहीं तो कोई ना कोई वो काम करके अपना भरण पालन पोषण अच्छा ढंग से कर लेगा। गणित बहुत कुछ सिखा देता है बच्चे को। एक तो बुद्धि बढ़ाइए देता है, तो बुद्धि बढ़ा देगा तो सारा समस्या तुम लोग का दूर हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारा का सारा काम हो जाता है। चल 10वां नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। बनाए जैसे हम बना रहे हैं उस प्रकार से तुम लोग सोचना। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। उदाहरण में पहले ऐसा चीज हम सिखा दिए थे, उदाहरण में बता दिए थे। अब यहाँ रवि के पिताजी हैं और रवि जी हैं, तो रवि बेटा है और पिताजी के नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ तुलना, अच्छा बेटा बर कि बाप बर? बाप बर, तो बाप का उम्र ज़्यादा होगा, बेटा का उम्र कम होगा, यही ना होगा। तो कुछ इसी प्रकार का तुलनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब अभी 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 का उम्र। तो रवि के पिता के वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले लिखेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। और तब क्या करेंगे, रवि के पिता
के वर्तमान उम्र बराबर, जो कहा है वो काम करेंगे। क्या गुना से कितना अधिक है? 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा उम्र 10 है, तो तुम्हारे पिताजी की उम्र 10 या 30 और 5 35 हो जाएगा, यही ना कहना चाहता है। तो इसका 3 गुना 3x प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष। समस्या खत्म इतना ही पर। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योगफल 47 वर्ष होता है। कहते हैं कि 5 वर्ष और आगे जाते हैं ना, तो बाप बेटा दोनों को उम्र जोड़ेंगे तो 47 वर्ष पूरेगा। कितना वर्ष पूरेगा? 47 वर्ष। तो इसको 5 वर्ष और भविष्य में ले जाओ, यानी आगे ले चलो। तो 5 वर्ष और आगे ले जाओगे तो दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, किसका उम्र? रवि का उम्र बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अच्छा, 5 वर्ष बाद किसका? पिता का। रवि के पिता का उम्र बराबर 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 प्लस 5। इसको यहीं सुधार दो तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 10। योगफल यानी ये दोनों को जोड़ते हैं ना, तो कितना वर्ष हो जाता है? 47 वर्ष होता है। तो लिखेंगे अतः क्या लिख देते हैं? x प्लस 5, x प्लस 5 जोड़ 3x प्लस 10, तो कितना होता है? 47। अब तो यहाँ से काम कर सकते हो। 3x और x कितना x? बोलो तो कस के 4x हो जाएगा। और देख लो 5 हो जाएगा और 10 कितना हो जाएगा? और उधर कितना है? 47 है। अब फिर आगे चलते हैं। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 47 में से कितना जाएगा? 15। घटा के जल्दी मन में रखो, ये क्या हो जाएगा? या 4x बराबर कितना हो जाएगा? अरे 47 में से 15 घटा तो 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो गया? कटेगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 32 बटा कितना मरतबे? 8 मरतबे। देखो 8 जो आया ये क्या आया? 8 क्या आया? रवि का। अब देखो रवि के उम्र मालूम हो गया। रवि का उम्र कितना? तो रवि के पिताजी की उम्र कितना? 29। 8 3 24 और 24 5, 8 3 24 और 24 5, तो पिताजी का वर्ष कितना हो गया? अरे इससे पहले जो कम उम्र में शादी हो जाता था। 29 वर्ष, बेटा है 8 वर्ष की, यानी 21 वर्ष में। 20 वर्ष 18 वर्ष में शादी होता था। देखो इससे क्या पता चल रहा है? बहुत सारा चीज पता चल रहा है। अब देख तो यहाँ निकाल लो ना, यहाँ पर लिख दें, इसी में लिख दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? 8 3 24 यानी 29 वर्ष। इधर लिख देते हैं या आने। तो तुम क्या करोगे नीचे? इसलिए रवि का वर्तमान उम्र बराबर 8 वर्ष और रवि के पिता के उम्र बराबर 8 3 24 5 29 वर्ष कर लोगे। चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 2.3 का ही अब कुछ प्रश्न जो है हल करने वाला है, दिया जाए और रहने।